हेलो दोस्तों, मेरा नाम सपना है और मैं भोपाल की हूँ। मेरे पति का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर था। वह घर बहुत कम ही आते थे। इस कारण मेरे खेत बंजर पड़ते जा रहे थे। मेरी निगाहें हमेशा किसी ऐसे शख्स की तलाश में थी जो मेरे खेतों को हरा भरा कर उसकी देखभाल कर सके। एक दिन मेरे गांव से एक लड़का मेरे घर आया जो रिश्ते में मेरा भाई लगता था। उसे देख मैं बहुत खुश हुई। उम्र में तो वह मुझसे 4 साल छोटा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि वह मुझे हमेशा बहुत गौर से देखता। खाना लेकर जाती तो वह मेरी थैली में रखे हुए 2 बड़े-बड़े रसीले आमों को बहुत ध्यान से देखता। मैं समझ गई कि वह मुझसे अब क्या चाहता है, लेकिन वह मुझसे कह नहीं सकता था क्योंकि रिश्ते में मैं उसकी गाँव की दीदी लगती थी। अब मैं भी उसे अपने हरे-भरे बागीचे और उस पर लदे आमों को देखने का ज़्यादा मौका देने लगी, जिससे मेरे खेतों के लिए आसानी से जुगाड़ हो जाए। और आज ऐसा ही हुआ। खाना खाने के बाद मेरे भाई ने मुझे जूस लाकर दिया, जिसमें उसने कुछ मिलाया था जिसे मैं पहले ही देख चुकी थी। मैं उसे बिना पिए ही सोने का नाटक कर चुपचाप लेटी रही। 1 घंटे बाद वह मेरे कमरे में चुपके से आया, मुझे आवाज़ दी। मैं कुछ नहीं बोली। मेरी तरफ से कोई हरकत नहीं हुई तो वह समझ गया कि मैं गहरी नींद सोई हूँ। इसलिए उसने मेरे नाइट पहनने वाले कपड़ों को धीरे से ऊपर उठा दिया और एक हाथ मेरे मीठे रसीले थैली में रखे आमों पर रख दिया। कुछ देर बाद मैंने अपनी आंखें खोल दी। वह घबराकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा और बोला, गलती हो गई। तुम्हें देखकर मेरा मन रबड़ी मलाई खाने का हो गया था, इसलिए ऐसा किया। दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। मैं बोली, कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें मेरी रबड़ी मलाई चखनी है तो एक बार चख लो। ऐसी बात सुनकर वह खुश हो गया। उसने जल्दी से पिटारे में रखा हुआ अपना डंडा बाहर निकाला और तैयार हो गया और वह मेरे खेतों का प्राकृतिक रूप से आनंद लेने लगा। मुझे भी वह पल जन्नत नुमा लगा। अब जब भी वह आता मेरे खेतों को सींच कर चला जाता था।